जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है शाम का 4 बज रहा है और मैं बैठी हूँ, कुछ आज ख़ास बनाना चाह रही हूँ क्योंकि हमारे बिहार में ना ये बहुत फेमस है, तो सोच रही थी आज बनाने के लिए। वैसे भी अगर पास में मायका होता है ना, घर जहाँ रहते हैं, हमारे घर से पास में मायका रहता है ना, 2-4 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर भी होता है ना, तो मैनेज हो जाता है कि कभी मायके से कोई आ जाता है, कभी किसी से मिलना जुलना भी हो जाता है। और हम इतने दूर में है ना कि हमारा मायका जाना आना भी नहीं हो पाता है, मम्मी लोगों से मिलना भी नहीं हो पाता है, या कहीं किसी से भी मिलना जुलना नहीं हो पाता है। तो इतने दूर में है ना, जब भी जाते हैं तो 6 महीना 7 महीना 8 महीना के बाद ही जाते हैं। अभी तो हम लोगों को आने का, होली में ही हम लोग आए हैं यहाँ पे, और होली के बाद से गए नहीं हैं, तो बहुत दिन हो चुका है, तो बहुत मिस भी करते हैं घर को। जाना चाहते हैं, बहुत दिन हो चुका है, लेकिन जाने का प्लान बना रहे हैं। अब देखते हैं कब जा पाते हैं हम लोग, दुर्गा पूजा या दिवाली में। अभी कंफर्म नहीं है हमारा जाने का प्लान। तो इसीलिए अब आज बना रही थी मैं आज ठकुआ, जो कि हमारा बिहार में बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस है। ठकुआ बोलते हैं बिहार में हम लोग, और बहुत अच्छा भी लगता है। छठ में तो ये ख़ास तौर पे बनता है, छठ पूजा जो होता है हमारा बिहार में, बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसलिए आज मेरा मन कर रहा था कि आज मैं बनाऊँ। वैसे जब हम लोग आए थे ना, तो मम्मी ये सब बना कर के मुझे दे देती है, तो कुछ दिन चलता है, क्योंकि इतना दिन तो नहीं चलेगा ना, 6 महीना और ख़राब भी हो जाएगा। ये सब बनाने के बाद ना 1 महीना तक स्टोर कर सकते हैं, 1 महीना के बाद भी इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है थोड़ा। तो इसलिए मम्मी उतना ही स्टोर करके देती है कि जितना दिन चल सके। तो मम्मी दे दी थी बना करके, लेकिन वो सब तो बहुत दिन पहले ही ख़त्म हो चुका था। तो फिर मन हो रहा था मेरा कि बनाओ बनाओ, लेकिन बना नहीं पा रही थी। तो आज सोच रही थी कि आज टाइम है थोड़ा हमारे पास, तो आज मैं बना लेती हूँ इसी को। तो आज शाम से ना लग गए थे इसी को बनाने में, और मैं पहली बार बना रही थी ठकुआ। ठकुआ मैं कभी भी खुद से नहीं बनाई थी। वैसे नमकीन वमकीन बनाई हूँ, लेकिन ठकुआ मैं नहीं बनाई थी। तो मम्मी को कॉल में पूछ पूछ करके बता के मम्मी दी कि क्या क्या डालना है इसमें। फिर मैं बनाई तो बहुत ही अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था, खस्ता पूरा अच्छा से बना था। अगर जो चीज़ बनाया हुआ नहीं रहो ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड होगा बनाना, बहुत मुश्किल होगा, ऐसा पहले लगता है। लेकिन जब बना लो ना, तो लगता है कि कुछ भी तो नहीं है, कितना आसान तो था रेसिपी, जल्दी बन भी गया। वैसे मुझे पहले लगता था, तो इसलिए मैं सोच के नहीं बनाती थी कि क्या बनाने जाऊँ, इतना कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, नहीं बना पाती थी। तो आज मेरा मन बहुत कर रहा था, और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि ठकुआ बनाती तो ठकुआ खाने का मन कर रहा है। तो क्योंकि ये एक ऐसा डिश है ना, जो कि हमारे बिहार में ही बनता है, इधर कहीं मार्केट में भी ऐसा मिल नहीं सकता है ये सब चीज़। तो इसलिए मैं आज बना रही थी, ठकुआ भी बनाई और नमकीन भी बनाई। तो मैं ठकुआ बना करके निकाल लिए थे, और नमकीन का जो आटा मिक्स किया हुआ था तो मैं बना रही थी। फिर तब तक हस्बैंड भी आ गए थे मार्केट से दूध ले करके, तो दूध भी डाल दिए थे एक साइड। और फिर हस्बैंड आ गए थे, तो वो बोले मैं नमकीन को बेल के काट देता हूँ, तुम छानो, एक साथ कर दूंगा तो जल्दी हो जाएगा। ऐसे फिर नहीं तो मैं बेलती फिर काटती फिर उसको छानती, तो लेट होता। तो हस्बैंड इधर बेल के काट भी रहे थे, और फिर मैं तब तक बना भी रही थी। तो एक साथ हमारा काम हो जा रहा था। अगर पतिदेव साथ देना तो सारा मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। अगर साथ नहीं दे तो सारा काम एक बोझ सा लगने लगता है। अगर कोई भी काम करने जाओ ना, तो अगर हस्बैंड साथ होना तो सारा काम, मुश्किल काम आसान लगने लगता है। कितना भी मुश्किल होना तो वो आसान हो जाता है, लेकिन अगर कोई साथ नहीं दे तो थोड़ा मुश्किल सा दिखता है। तो और ये जो हमारा ठकुआ और निमकी बना था ना, बहुत ही अच्छा बना था, बहुत अच्छा। निमकी भी बहुत अच्छा, नमकीन भी बहुत अच्छा बना था। और आप लोग भी आ जाइए हमारे घर में नाश्ता करने के लिए, बहुत अच्छा बना था। और उसके बाद फिर मैं बनाई थी खाना, रोटी और सब्ज़ी। ये सब बनाने के बाद मैं वहीं पे रोटी सब्ज़ी भी डाल दी, ताकि जल्दी बन जाए, टाइम पे हो जाए, टाइम पे मैनेज हो पाए। और क्योंकि स्कूल भी था मॉर्निंग से सानवी का स्टार्ट, तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि ताकि, क्योंकि बहुत दिनों से सानवी स्कूल नहीं गई, 1 सप्ताह से तो छुट्टी ही तो चल रहा था स्कूल में। तो फिर मॉर्निंग से स्कूल है, तो फिर उसका सारा रूटीन, 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रही है ना, तो सारा रूटीन ही चेंज हो गया है। वो लेट से जगने लगी है सुबह में, तो इसके लिए सुबह रात में अगर जल्दी सुलाएंगे तभी वो जल्दी सुबह में जग पाएगी, नहीं तो फिर नहीं जगेगी। और फिर खाना वाना बनाने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, फिर मैं किचन की साफ़ सफाई भी की। और फिर मैं आ गई थी, जो हमारा कपड़ा वपड़ा था वो सबको फ़ोल्ड करके। और ये जो चना का दाल था ना, थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा था, तो मैं आज धूप हुआ था दिन में, तो इसको थोड़ा सूखने के लिए दे दिए थे, धूप में डाल दिए थे। और कभी कभी अगर धूप लगा दो ना, तो दाल वाल में तो थोड़ा दाल में कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, नहीं तो ऐसे ख़राब हो जाता है।
तो दाल हमारा कुछ ज़्यादा ही स्टोर किया हुआ था, तो इसके लिए मैं दाल को धूप में डाल दी थी कि कहीं ख़राब ना हो जाए। मुझे लग रहा था थोड़ा चिपचिपा सा, तो इसलिए उसको डाल दिए थे धूप में। और तो दिन भर तो धूप लग गया था, फिर लाई थी तो डब्बा में नहीं डाल पाई थी, तो काम इतना सारा काम में लग गए थे ना, तो डब्बा में डालने के लिए रखा ही था। तो अभी टाइम मिला था, तो अभी मैं सोच रही थी सारा काम को निपटा लूँ, क्योंकि ये सारा काम अगर निपटा हुआ रहता है ना तो मॉर्निंग में थोड़ा सा हल्का होता है महसूस। तो इसके लिए मैं सारा काम को निपटा रही थी जल्दी जल्दी करके, कि सारा घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अभी टाइम है थोड़ा हमारे पास, क्योंकि रात में अगर थोड़ा लेट भी हो जाए ना, अगर 12 भी बज जाए तो वो चीज़ मैनेज हो सकता है, लेकिन सुबह में ना थोड़ा सा 5 बजे तक, 4:30-5 तक तो जगना ठीक है, लेकिन उससे पहले जगना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। उससे पहले मैं नहीं जग पाती हूँ, क्योंकि अगर ये सब काम को मैं छोड़ के सोऊँ ना, तो सुबह में मुझे 3:30 या 4 के आसपास जगना पड़ेगा, तभी काम मैनेज हो पाएगा। क्योंकि अगर वीडियो और सेट करना हो ना, वीडियो बनाने के लिए कैमरा सेट करना हो, तो और भी आधा घंटा पहले भी जगना पड़ता है, तभी मैनेज हो पाता है। तो सारा कुछ करके मैं फिर फ्रेश व्रेश होकर के भी आ गई थी। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।